नमस्कार। एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सदाशर तहसील के गांव सवाई बड़ी में देर रात को बड़ौदा ग्रामीण बैंक के ताले तोड़कर चोर बैंक के अंदर घुस गए, लेकिन कैश लॉकर का ताला नहीं टूटने से लाखों रुपए नकदी बच गया। चोरी की सारी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, इसी बैंक में पहले भी चोरों द्वारा ताले तोड़कर और पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात की गई थी। देर रात को फिर से चोरों द्वारा बैंक के ताले तोड़कर अंदर घुसकर चोरी का प्रयास किया गया। चोर जाते समय बैंक में रखा कंप्यूटर का प्रिंटर भी चुरा ले गए। पुलिस ने बैंक मैनेजर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। हाँ आ रही है। सिस्टम है चालू हो गया हाथ लाग नहीं, इस बैग में भी आईडी लास्ट शीशा में फ्रंट पड़ता है कि भी नहीं कमरा में वो तो ये कमरे की है। एक मुंह आए हुए तो बाहर है। हाँ तो यूं बाहर आए हुए हैं। अभी कमरा में गए हैं। बहुत हर के लेर गए जी को दिखसी हाँ ये माजे सी बोस वो 4 तारीख मार्च इनमें कैमरा है, इनमें भी आया है। नहीं कलर भी तो वाइट है ना। वाइट क्या को कोरोना कोई को बाहर आयो लगे मन तो वापस आसी सेफ करने। अब होने बाद से वो उस रूम में जाएगा सीधा। वो निकालो आप। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार 51वें दिन भी धरना जारी है। धरने पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की गई। इस दौरान महबूब बड़गुजर, सोहेल गोपालपुरिया, तेजपाल गोदारा, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, जगदेव पेड़ा, मुमताज पिथाराम, रामनारायण स्वामी सहित अनेक लोग धरने पर बैठे। एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने बताया कि 6 फरवरी को गोपालपुरा चौराहे पर चक्का जाम का कार्यक्रम राष्ट्रीय आह्वान पर प्रस्तावित है। सुजानगढ़ धरनार्थियों द्वारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति सुजानगढ़ द्वारा भारतीय किसान आंदोलन के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत सुजानगढ़ के जो किसान हैं वो मेगा हाईवे डूंगर बालाजी चौराहे के पास दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुजानगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी आएंगे। सुजानगढ़ के धरनार्थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु हर आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान के तहत रतनगढ़ में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के सानिध्य में विधायक अभिनेश महसी ने समर्पण निधि अभियान टोली को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 12,64,251 रुपए की राशि भेंट की गई। विधायक महर्षि द्वारा समर्पित की गई राशि में उनके परिवार की ओर से 11 लाख रुपए एवं महावीर प्रसाद शर्मा मुंबई की तरफ से 1,01,000 रुपए, रामावतार शर्मा मुंबई की तरफ से 21,000, हनुमान प्रसाद गोरेगांव की तरफ से 21,000, मनोज अग्रवाल तिरुपुर की तरफ से 11,000, नवरंग हनुमान प्रसाद चांदगोटिया की तरफ से 5100 रुपए, कृष्णा फैशन मुंबई की तरफ से 5100, एसजे मेडिकल और जनरल स्टोर जयपुर की तरफ से 11,000 रुपये की राशि शामिल है। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, ओम सारस्वत सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। शीघ्र ही बैंक में जमा करवा रहे और धन्यवाद। उसके बाद में वो बैंक में जमा होता है, उसके बाद आपके पास फिर रसीद आएगा। रसीद है पूर्व मामला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजकीय डीडराज भर्ती अस्पताल चूरू में चलाए गए कोविड-19 टीकाकरण के तहत आज जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कोविड वैक्सीन लगवाई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की भ्रांति या अफवाह का शिकार नहीं होना चाहिए। आज टीकाकरण कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर परशुराम मीणा, तहसीलदार ओम प्रकाश जैन सहित राजस्व विभाग के कार्मिकों ने टीकाकरण करवाया। जिला कलेक्टर नियत समय पर अस्पताल पहुंचे। वहां पर प्रवेश से पहले मोबाइल मैसेज तथा पहचान पत्र देखा गया। अगले कक्ष में कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा पहचान पत्र देखकर टीकाकरण सूची में नाम मिलान कर रजिस्टर में एंट्री की गई। इसके बाद टीकाकरण कक्ष में टीका लगाया गया और करीब आधे घंटे तक निगरानी कक्ष में कलेक्टर को रखा गया।
जहां टीकाकरण के बाद किसी भी प्रकार की कोई लक्षण की जानकारी नहीं मिली। करीब आधा घंटा होने के बाद जिला कलेक्टर वहां से रवाना हुए। सर एक सेकंड मनोज जी, एक मिनट सामने देखो। चूरू के अग्रसेन नगर में भारी वाहनों और अनियंत्रित बसों के आवागमन को रुकवाने की मांग को लेकर आज अग्रसेन नगर के बाशिंदों ने एसडीएम अभिषेक खन्ना और पायल सैनी को ज्ञापन दिया। बाद में पायल सैनी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि भारी वाहन, रोडवेज और लोक परिवहन की समस्त बसें अग्रसेन नगर कॉलोनी के बीच से होकर गुजरती है। इन भारी वाहनों के तेज गति से आवागमन के कारण हर समय जान माल के नुकसान का अंदेशा बना रहता है। अग्रसेन नगर कॉलोनी के निवासियों द्वारा जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन को कई बार अवगत करवाने के बावजूद भी न तो आवागमन को परिवर्तित किया गया है और न ही दुर्घटना रोकने के लिए किसी तरह की स्पीड ब्रेकर का निर्माण करवाया गया है। यदि एक सप्ताह में कॉलोनी के अंदर से होने वाले भारी वाहनों और बसों को रुकवाने के आदेश जारी नहीं किए गए तो मजबूरन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर रविकांत शर्मा, बनवारी लाल शर्मा, धर्मपाल बीका, राम नरेश पंसारी, शैलेंद्र सोनी, विनोद कुमार जांगीर, ओम प्रकाश तंवर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कॉलोनी पिछले 2.5-3 साल से इस दुख को बुरी तरह से झेल रही है और अब हम पूर्ण रूप से इस चीज़ से त्रस्त हो चुके हैं और अब हमारे जो सड़क के आसपास के जितने भी मकान हैं उनमें दरारें आने लग गई और तीसरे दिन हादसे की आशंका रहती है। हम इस भयभीत माहौल में कब तक रहेंगे? जिला प्रशासन या राजस्थान सरकार इस बात पे संज्ञान ले और इस समस्या का निवारण सही तरीके से करे। हमें इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि इसमें भाजपा का क्या रोल है, कांग्रेस का क्या रोल है। कॉलोनी के हर निवासी को इस समस्या से लेना देना है। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसने बनाया, क्या हुआ, क्या समस्या हुई। अभी राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत हमारी इस बात को सुने और जो जिला प्रशासन है वो हमारी बात को सुने और हम उन्हीं के सामने ये बात रख सकते हैं। पीछे क्या हुआ हमें उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। जिला मुख्यालय की नई सड़क पर होटल कृष्णा के सामने अथर्व सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में 2 दिवसीय फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर अभिलाषा चौधरी ने बताया कि शिविर में टेढ़े मेढ़े एवं बाहर निकले दांतों को लेकर निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। 7 और 8 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित शिविर में डॉक्टर अभिलाषा चौधरी, डॉक्टर अभिषेक चौधरी, डॉक्टर नितेश अपनी सेवाएं देंगे। रतनगढ़ में निकाय चुनाव 2021 के तहत आज अध्यक्ष पद हेतु नाम वापसी के अंतिम दिन किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया। पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अर्चना सारस्वत एवं निर्दलीय सुमन देवी बबेरवाल के बीच अब सीधी टक्कर है। रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने बताया कि नाम वापसी के निर्धारित समय के बाद अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए गए। रिटर्निंग अधिकारी कुमावत ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अध्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष पद के चुनाव 7 फरवरी को नगरपालिका बोर्ड कार्यालय में संपन्न किए जाएंगे। सदाशहर में टोल मुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने टोल मुक्ति हेतु नैनासर टोल नाके पर आज रास्ता जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि टोल नाके पर नजदीक के किसानों से टोल वसूली करने के साथ ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि किसानों को दिन में अनेक बार कृषि कार्य से अपने ट्रैक्टर और पिकअप से कृषि मंडी और कृषि का सामान आदि लेने के लिए आना जाना पड़ता है। हर बार टोल देने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए ग्रामीणों की मांग है कि 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामीणों पर टोल माफ किया जाए। किसान नेता बलदेव सारा ने बताया कि टोल नाका प्रथम नाके से 55 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा नाका बनना चाहिए, लेकिन ये मात्र 40 किलोमीटर पर बनाया गया है तथा कस्बे से 10 किलोमीटर पर, जिससे आसपास के करीब 20 गाँव के ग्रामीणों को दिन में 3-4 बार अपने वाहनों को लेकर निकलना पड़ता है और हर बार टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। इस टोल पे न तो ये 60 किलोमीटर के दायरे में है जो 8 सर में टोल है और वहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 60 किलोमीटर से कम है। ये नियम विरुद्ध है। न यहाँ किसी प्रकार की एम्बुलेंस है। 20 किलोमीटर पेरीफेरी के जो टोल से पेरीफेरी के जितने भी बासिंदे हैं उनको वो टोल फ्री होने चाहिए। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई पानी की, मेडिसिन की, एम्बुलेंस की, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आसपास फेल कर दिया। एमपी की से बात नहीं सुनने के लिए तो ढंग से बात करेगी मैडम रानी। ये तो अरे सुनो मेरी बात, आपने बात की मेडिकल बात नहीं। आप जिसकी अध्यक्षता में चाहते हैं
सत्तार खान जी, इवन एसपी साहब, कलेक्टर साहब जिसकी अध्यक्षता में जाते हैं, उनकी अध्यक्षता में जो टोल कंपनी है उनके साथ बैठकर हम आपकी मीटिंग करवा देंगे। और जिन गाइडलाइंस की आप बात कर रहे हैं, यदि गाइडलाइंस में ये नहीं है, ये पालन नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस का, तो इनके खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट भेजी जाएगी। जो रोडवेज है वो इनके खिलाफ जो है। चूरू में ऑल राजस्थान पैरामेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने अनरजिस्टर्ड लैब टेक्नीशियन हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जिले में अनरजिस्टर्ड लैब टेक्नीशियन के दस्तावेजों की जांच कर उनको हटाया जाए। ज्ञापन में पीएचसी, सीएचसी और मेडिकल कॉलेज में भी अनरजिस्टर्ड लैब टेक्नीशियन की नियुक्त करने की शिकायत की गई। ज्ञापन देने वालों में राम सिंह, अनामिका, सौरभ सुंडा, अब्दुल अजीज सहित अन्य लोग शामिल थे। 2008 में आरपीएमसी का गठन हुआ था, नियम बना था। उसके बाद 2014 के अंदर आरपीएमसी का गठन हुआ है। तो ऐसे कार्मिक लैब के अंदर कार्य कर रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड है तथा न ही किसी उसके पास प्रशिक्षण है। ऐसे लैब टेक्नीशियन को हटाने के लिए जो मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा इनको हटाने के लिए हमने ये ज्ञापन दे रहे हैं कि इसके अंदर जो रजिस्टर्ड लैब टेक्नीशियन है वही आरपीएमसी के नियम के अकॉर्डिंग कार्य कर सकता है। रतनगढ़ के राजकीय सेठ सूरजमल जालान चिकित्सालय में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एसडीएम रामावतार कुमावत ने कोविड-19 की पहली खुराक का टीका लगवाया। उपखंड अधिकारी कुमावत के साथ तहसीलदार धीरज झाझड़िया तथा उपखंड और तहसील कार्यालय के कार्मिकों का भी कोविड-19 की प्रथम खुराक का टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन के पश्चात टीकाकरण की निर्धारित गाइडलाइन की पालना करते हुए एसडीएम कुमावत 30 मिनट तक निगरानी कक्ष में चिकित्सकों की निगरानी में बैठे रहे। टीकाकरण के समय ब्लॉक सेवच डॉक्टर राकेश जैन, पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र कुमार घोडेला एवं अन्य चिकित्साकर्मी उपस्थित थे। सदाशर पुलिस द्वारा बीकानेर रोड पर पेट्रोल पंप के पास दिल्ली से किराए पर लाई गई कार को लूटने के मामले में कार बरामद करने में सफलता हासिल की है। झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ थाने का मामला होने के कारण पुलिस ने कार को बरामदगी की सूचना मुकुंदगढ़ थाने में दी गई। पुलिस के अनुसार कार चालक रंगलाल जाट ने 2 फरवरी को मुकुंदगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाकर कार लूट और अपहरण की जानकारी दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर सदाशर के थाने के कांस्टेबल कृष्ण मीणा को मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली से किराए पर लेकर कार को लूटकर आरोपी सदाशर में कार को बेचने की फिराक में है। बाद में सिपाही कृष्ण मीणा की तत्परता के कारण कार को बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली। हालांकि इस दौरान 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए कार को छोड़कर मौके से भाग गए। उसको मुखबिर से हमें सूचना मिली कि सरदार साहब में वो गाड़ी बेचने के लिए आ रहे हैं। तब मैं और कृष्ण मीणा कांस्टेबल दोनों गए, जिनमें से 2 को, उस गाड़ी में 4 आदमी सवार थे, जिनमें से 2 को तो मौके पर पकड़ लिया, 2 भागने में सफल हो गए अंधेरे का फायदा उठाते हुए। अब मुकुंदगढ़ थाने में इसका लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकुंदगढ़ सूचना दी है, मुकुंदगढ़ पुलिस पहुंच रही है यहाँ मौके पर और उनको ये गाड़ी और मुलजिम सुपुर्द किए जाएंगे और यहाँ पर 102 CRPC में इस्तिगासा दर्ज कर उसकी जांच की जा रही है। आगामी कार्रवाई और की जाएगी क्या होता है। सदाशर कस्बे के कच्चा बस स्टैंड के पास रात्रि को कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सूचना मिली कि बाइक और एक कार की टक्कर में भिड़ंत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने युवक के शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। सुबह परिजनों के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल 9:30 बजे करीब एक्सीडेंट की सूचना मिली कि प्राइवेट बस स्टैंड के सामने एक कार और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। तो मजरूब को सरकारी सदा से भिजवाया गया। तो मौके पर मैं आकर डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि कार वाले ने ब्रेक लगा लिए, जिससे मोटरसाइकिल भिड़ गई और इसके गले चोटने से मृत्यु हो गई। तो इसका पोस्टमार्टम कर परिजनों को लाश सुपुर्द की गई है और जांच जारी है। चूरू जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने कहा कि कैंसर रोग से बचाव के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। व्यक्ति स्वस्थ आहार और दिनचर्या में बदलाव से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बच सकता है। जिला कलेक्टर आज राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल में विश्व कैंसर रोग दिवस पर आयोजित कैंसर जांच और परामर्श शिविर के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कलेक्टर ने कहा कि कैंसर रोग से ठीक हुए रोगियों को आमजन को जागरूक करना चाहिए। शिविर में बीकानेर के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज टाटिया ने बताया कि कैंसर रोग से बहुत से रोगी मुक्त हुए हैं। उन्होंने कैंसर रोग के उपचार से ठीक हुए मरीज को जिला कलेक्टर के हाथों फूल दिलवाकर सम्मानित भी करवाया।
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर FH कोरे ने कहा कि कैंसर रोग के उपचार के लिए कई महंगी दवाइयां चिकित्सालय में उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा समय समय पर दवाओं में बढ़ोतरी भी की जाती है। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने शिविर में होने वाली जांचों और NCD स्क्रीनिंग के बारे में जानकारी दी। मानी जाती थी लाइलाज बीमारी नहीं है। राज्य सरकार में डॉक्टर टाटिया साहब जो कैंसर विशेषज्ञ हैं उनको, और यहाँ पर जो हमारे जिला स्तर पर इंचार्ज हैं डॉक्टर भामू साहब, उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि आपके प्रयासों से हमारे ज़िले के कैंसर रोगी इससे रोग से मुक्त हो पाए। लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ उपस्थित परिजन हैं सलाह इस बाबत दी जाए। ये परामर्श का सिलसिला यूँ ही चलता रहे, लगातार कैंप्स होते रहें। इसके लिए मेरे प्रयास रहेंगे कि जैसा कि टांटिया जी ने कहा है कि हर महीने 2 महीने में ऐसे कैंप का आयोजन होता रहे, तो मैं उसके लिए प्रयास करूँगा। आप सभी आए और इस कैंसर के संबंध में लोगों में जागरूकता जितनी आप फैलाएंगे उतनी ही कम है। तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे आज हमारे पास ज़िले में 590 कैंसर पेशेंट रजिस्टर्ड है, जिनको पहले बीकानेर या जयपुर जाना पड़ता था थेरेपी के लिए। मैं कलेक्टर साहब से भी इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक बार सर वो वहाँ रजिस्टर्ड जब हो जाते हैं और उनका तय हो जाता है कि इनको ये थेरेपी 6 साइकिल में लगनी है या ऐसा इसका इलाज किया जाना है, उसके बाद बाकी थेरेपी के लिए उनको हम यहाँ 1 डे केयर सिस्टम में उपलब्ध कराते हैं। शहर के राजकीय अस्पताल में आज SDM रीना छिपा ने कोरोना का टीका लगवाकर दूसरे चरण के अभियान की शुरुआत की। SDM कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के कार्मिकों को दूसरे चरण के अभियान में कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए। इस अवसर पर SDM रीना छिपा ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी दिखी जा रही है और सभी उत्साह के साथ टीकाकरण अभियान में भाग ले रहे हैं। ब्लॉक CMHO डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि आज का लक्ष्य 75 टीके लगाने का था। प्रातः 9 बजे शुरू किए गए टीकाकरण कार्यक्रम में 60 जनों के टीके लगाए गए। वहीं 5 जनों के मेडिकल अनफिट होने के कारण टीकाकरण नहीं किया जा सका। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका आज वैक्सीनेशन चल रहा है। 79 रजिस्ट्रेशन थे, जिसमें से अभी तक 30 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि किस तरह का उत्साह है, तो जिस महामारी को हम पिछले 1 साल से झेल रहे हैं, वास्तव में ये गर्व का पल है जब हम उसके वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं सभी से अपील करूंगी कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन है वो 100% वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित करें। विवाहिता के साथ एक व्यक्ति ने घर में प्रवेश कर अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया है। इस संबंध में विवाहिता की रिपोर्ट पर रतनगढ़ पुलिस थाने में बुधवार रात मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वह बुधवार को अपने घर में टीवी देख रही थी तथा पति काम पर गया हुआ था। इस दौरान आरोपी शिवलाल उसके घर में प्रवेश कर अश्लील हरकतें करने लगा तथा दुष्कर्म का प्रयास किया, तो विवाहिता ने शोर मचाया। बाद में मौके पर पति के पहुंचने पर आरोपी वहां से भाग गया। कल मैं घर पर अकेली थी, शिवलाल में नायक दारू पी के आया और मेरे बातें पड़ गया और मैंने रोड़ा किया तो मेरा पति आया दौड़कर, तो उसके ईंट की मारी हाथ पे, जिससे उसके हाथ में चोट लगी। बाद में गांव के लोग इकट्ठे हो गए तो वो छोड़कर भाग गया, जिसकी मेडिकल करवाया महिला का। FIR दर्ज की गई है। आज बयान हुए उनके, फिर मौके पे जाएंगे, उसके बाद उसके 164 के बयान करेंगे कोर्ट में। तारनगर नगरपालिका चुनाव 2021 में अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए गए 4 नामांकन में से 2 निर्दलीय ने अपने नाम वापस ले लिए। निर्वाचन अधिकारी मोनिका जाखड़ ने बताया कि आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन निर्दलीय मेमुना और संतोष देवी ने अपना नाम वापस ले लिया। अब कांग्रेस से प्रियंका और भाजपा से हरिप्रसाद इंदौरिया मैदान में है। इधर निर्दलीय की नाम वापसी की सूचना पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर निकाय चुनाव तारानगर के आज अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र की वापसी की आज अंतिम तारीख थी। आज 3 बजे तक इसमें समय था, तो 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने इसमें नाम वापसी के लिए अपना पर्चा उठाया है।
सुजानगढ़ से निकल रहे बाइक यात्री अजय पाल सिंह का गांधी चौक में अभिनंदन किया गया। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम और महिला हिंसा की रोकथाम का संदेश देने के लिए पूरे भारत में 17,000 किलोमीटर की बाइक यात्रा पर निकले अजय पाल सिंह आज सुजानगढ़ पहुंचे। तिरंगे के साथ बाइक लेकर जब शहर के गांधी चौक में अजय पाल सिंह पहुंचे तो लोगों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। नूर मोहम्मद खान, पहाड़ियान, गोपाल सोनी, शेर सिंह भाटी, नेमीचंद प्रजापति सहित अनेक लोगों ने माल्यार्पण कर शेखावत का सम्मान किया और उनका हौसला बढ़ाया। अजय पाल सिंह ने बताया कि वो अपनी बाइक यात्रा के दौरान 29 राज्य से होकर गुजरेंगे और 21 दिन में यह यात्रा पूरी होगी। क्या रिकॉर्ड है? सबसे पहले मैंने 2019 में 13 नवंबर को दुनिया की सबसे ऊंची रोड खारदुंगला पास इसको बताते हैं, जिसकी हाइट महज 17,000 फीट थी ज़मीन से, जिसके ऊपर मैंने -33 डिग्री में नंगे पैर 26 घंटे चढ़ाई की थी और मेरा डिस्टेंस था 39.7 किलोमीटर। और उसके अलावा मैं सोशल वर्क बहुत पहले भी कर चुका हूँ, जिसके अंदर लॉकडाउन के अंदर करीबन 4 महीने तक मैंने जो गरीब लोग होते हैं उनको कपड़े और खाने जैसी सेवाएं मैंने दी थी। और अभी मैंने एक नॉर्मल सर्वे किया था जिसके तहत मुझे पता लगा था कि भ्रूण हत्या बढ़ रही है और औरतों पर अत्याचार बढ़ रहा है। तो उसके तहत मैं एक जागरूकता अभियान चला रहा हूँ, जिसके अंदर 21 दिन में 17,000 किलोमीटर पर बाइक चलाने वाला हूँ ऑल ओवर इंडिया और 29 स्टेट 21 दिन में कवर करूँगा, जिसके लिए मेरा मोटिव है बेटी बचाओ नारी शक्ति। मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब भी किसी लोगों को मैं बताता हूँ कि ठीक है मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, और जब लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता है कि हाँ आप ये चीज़ कर रहे हो, हमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली से स्टार्ट हुआ था 3:30 बजे, तो मुझे सबसे पहले लाजपत नगर में सम्मान मिला था, तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छा लगा कि लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। सदाशहर के किसान मजदूर भवन में अखिल भारतीय किसान सभा की मीटिंग तहसील अध्यक्ष बुगनाराम जाखड़ की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में कॉमरेड जीवन राम ने किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए बताया कि मोदी सरकार किसानों की मांग नहीं मान रही है। किसान पिछले 2 महीने से रात दिन सड़कों पर इतनी भयंकर सर्दी में बैठे हैं। तहसील मंत्री काशीराम सारण ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर पूरे देश में 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम होगा, जिसके तहत सदाशहर तहसील में पूर्णतः चक्का जाम किया जाएगा और 7 फरवरी को शाहजहांपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में किसान भाग लेंगे। चूरू के विधासर में आज पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्षद गोपाल गुर्जर ने अपना पर्चा वापस ले लिया। ऐसे में अब भाजपा की सीताराम भोबरिया और निर्दलीय प्रत्याशी पेगराज नाई ही चेयरमैन की दौड़ में शामिल है। वहीं चर्चा के अनुसार निर्दलीय पेगराज नाई को कांग्रेस का समर्थन मिल सकता है और उसके बाद चेयरमैन की बाजी जीतने में वो कामयाब हो सकते हैं। वहीं रिटर्निंग अधिकारी शिवराम वर्मा ने 7 फरवरी को होने वाले चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर दोनों ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति के पद के दावेदारों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। अब केवल 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे हैं, जिनके लिए 7 फरवरी को मतदान होगा। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि आज नाम वापसी का अंतिम दिन था और सभापति के निर्दलीय उम्मीदवार रहीसन बानो, निर्दलीय उम्मीदवार अर्चना मारोठिया ने अपने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके चलते अब सभापति पद के लिए चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से नीलोफर गौरी और भाजपा की पूजा राधिच है। आज जो नगर परिषद चुनाव 2021 नगर सभापति और उप सभापति का जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें सभापति के लिए जो नामांकन आज नाम वापसी का अंतिम दिन 3 बजे तक था। इसमें 4 प्रत्याशी हमारे इसमें दाखिल किए गए थे, प्रत्याशियों ने नामांकन। उसमें से 2 नामांकन जो निर्दलीय थे उन्होंने नाम वापस ले लिए हैं। इस तरह से अब जो सभापति के लिए 2 प्रत्याशी जो उपलब्ध हैं, इसमें कांग्रेस के नीलोफर जी हैं और बीजेपी से पूजा दादीज जी हैं। तो इस तरह से सभापति के लिए 2 प्रत्याशी अब हैं, जिनकी विधिवत प्रक्रिया जो है वोटिंग की 7 तारीख को संपादित की जाई थी और उक्तानुसार आगे की तैयारियां हमारे द्वारा कर ली गई है। तो 7 तारीख को सभापति का चुनाव किया जाएगा और 8 तारीख को उप सभापति का किया जाएगा। सारी तैयारियां पूर्ण तरीके से हम संपादित कर देंगे। रतनगढ़ के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर दहेज शोषण करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पिता के द्वारा दी गई रिपोर्ट में राकेश नाम के युवक पर आरोप लगाते हुए उल्लेख किया गया है कि दोनों चूरू में एक साथ काम करते थे। इस दौरान उन दोनों की जान पहचान हो गई तथा राकेश का उसके घर पर आना जाना शुरू हो गया। करीब 2.5 माह पूर्व राकेश उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। चूरू जिले में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो कि अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, वे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर उसे वहीं पर जमा करवा सकते हैं।
चूरू जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज खान ने बताया कि छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्रों को नियमानुसार निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। श्री राम मंदिर समर्पण निधि अभियान के तहत बिसाऊ कस्बे में पानी पूरी का ठेला लगाने वाले व्यक्ति ने 5100 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। अभियान के खंड प्रभारी अशोक चौहान ने बताया कि पुराने पालिका भवन के सामने बरसों से पानी पूरी का ठेला लगा रहे भंवरलाल प्रजापत ने अपनी कमाई में से 5100 रुपये का निधि संग्रह प्रदान किया है। इस अवसर पर अभियान के नगर प्रभारी विलास सैनी, पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा भी मौजूद थे। इसी प्रकार कमलकांत मिश्र ने बताया कि वार्ड 16 के प्रभारी विकास मिश्र और अरविंद सोनी ने 12,900 रुपये तथा वार्ड 13 के प्रभारी विजय मुंडलिया एवं ओम सैनी ने घर घर अभियान के तहत 18,340 रुपये का धन संग्रह करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैंक अकाउंट में जमा करवाए हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि भंवरलाल जी ने समर्पण निधि को आगे बढ़ाते हुए आज 5100 रुपये की जो भगवान राम के ऊपर सहयोग राशि दी है, वो बहुत ही खुशी की बात है। बिसाऊ अपना कर्म बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है और भगवान राम उनका भी आशीर्वाद अच्छे तरीके से बिसाऊ के ऊपर रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिसाऊ के हर वर्ग के लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे। जैसे इन्होंने पानी पूरी की दुकान है, फिर भी उन्होंने 5100 रुपये की सहयोग राशि दी है। बहुत ही उनको बारंबार धन्यवाद। सदाशहर में राजपूत युवा संगठन श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, प्रदेश अध्यक्ष करणपाल सिंह, जिला अध्यक्ष गजराज सिंह आबड़सर के आदेशानुसार जोगेंद्र बरजांगसर और महेंद्र सिंह चौहान ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए बजरंग सिंह रामसी सर भेड़वालिया को जिला महासचिव, नरेंद्र सिंह सवाई बड़ी को तहसील उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहिए सिन टुडे। नमस्कार।